रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था आपने, कंप्लीट नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट इंटेग्रल को देखना है। एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है इंटीग्रेशन का। हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स इक्वल्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। और डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस बात का मतलब ये है कि कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो अगर हम इस माइनस को यहाँ पे ले आए तो ये नेगेटिव कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसका इंटेग्रल फाइंड करना चाह रहे हैं। टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव अगर ये है तो इसका इंटेग्रल टेंजेंट इनवर्स होगा। देयरफॉर इंटीग्रेट करेंगे जब आप 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स और माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। ठीक है। डेरिवेटिव देने से अगर ये आ रहा है तो इसको इंटीग्रेट करने से ये आएगा। ठीक है जी। सिमिलरली हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट को, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स और माइनस कॉज एक्स। क्योंकि कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है जी। सिमिलरली इंटेग्रल 1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 dx विल बी इक्वल टू सीकेंट इनवर्स एक्स और माइनस कोसीकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है जी। हमने डेरिवेटिव से ये फार्मूलाज को डिराइव किया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। तो सेकंड पार्ट क्या है, 1 - एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर हम इसको देखें तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में आपने पढ़ा हुआ है कि प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जिसका न्यूमरेटर में डिग्री कम होती है और डिनोमिनेटर में डिग्री ज़्यादा होती है। यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है। तो हमें क्या चाहिए, हमें न्यूमरेटर में डिग्री कम चाहिए, तो फिर ये प्रॉपर होती है। तो इसको प्रॉपर बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने डिवाइड किया है। 1 - एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये माइनस का एक्स स्क्वायर है और ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो इसको माइनस बनाने के लिए हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये -1 हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। साइंस चेंज किया आपने तो ये -एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए। ये +1 और ये भी +1, तो ये हो गया +2। ठीक है जी। इसको लिखते कैसे हैं हम लिखते हैं पहले कोशेंट को -1 प्लस लिखेंगे रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। ठीक है। इज इक्वल टू इंटेग्रल -1 + 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है हमने, तो जब -1 को इंटीग्रेट करते हैं तो उसका आंसर आता है x। तो ये -x आ गया और इसको हम अभी अभी पढ़ के आए हैं कि इंटेग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स होता है। हमें अभी अभी ऊपर ये देखिए ये पढ़ा। ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास, 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद थर्ड पार्ट देखें, इंटेग्रल डी एक्स ओवर एक्स प्लस ए अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट। जब भी आपके पास इरेशनल फंक्शन आ जाए, इस तरह का सर्ड आ जाए, तो उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि उसको आप रैशनलाइज कर लें। ठीक है। रैशनलाइज कैसे करते हैं कि यहाँ पे प्लस है तो हम इसको इस माइनस लगा के इसी से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ये जी हमने रैशनलाइज कर दिया। अब न्यूमिनेटर में तो वो 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम आ जाएगा। डिनोमिनेटर में वो क्या है, a - b इंटू ए प्लस बी, तो वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और -b स्क्वायर स्क्वायर करने से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये x है और ये -x है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 1/a हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि ये कांस्टेंट है, और x प्लस a की पावर, ये जो न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है इसकी पावर है 1/2। सिमिलरली -x की पावर भी 1/2। इंटेग्रल्स को हमने सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद इसके ऊपर क्या लगना है, पावर रूल लगना है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिराइव किया था। तो पावर रूल क्या कहता है कि इसकी पावर में एक इजाफा करके उसी पावर से डिवाइड कर देना है। तो 1/2 में प्लस कर दिया 1 को और उसी पावर से डिवाइड भी कर दिया। सिमिलरली x की पावर में 1/2 में प्लस कर दिया 1 और डिवाइड भी कर दिया 1/2 प्लस 1 से। ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक, लिखने से रह गया, +1 आएगा। तो 1/2 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास, 3/2। एलसीएम 2 आएगा तो 2 × 1 = 2, 2 + 1 3। सिमिलरली ये,
और ये भी 3/2। ये जो 3/2 है इसको जब आप न्यूमरेटर में लाएंगे तो वो 2/3 हो जाएगा। तो हमने दोनों में से 2/3 कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास आ गया जी 2 × 1 2/3 × a 3a 2/3a इंटू एक्स प्लस a रेज टू पावर 3/2 माइनस एक्स पावर 3/2 प्लस c, और यही हमारा आंसर है। इसका फोर्थ पार्ट देखें, a माइनस 2x रेज टू पावर 3/2 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है कि फंक्शन के साथ ही अगर उसका डेरिवेटिव पढ़ा हो तो फिर हम क्या करते हैं, पावर में एक ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने नज़र आ रहा है कि हमें डेरिवेटिव नहीं पड़ा हुआ, तो हमने क्या कर दिया, उसको 1/2 -1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और -2 से डिवाइड भी कर दिया। सॉरी, -1/2 और -2 दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और -2 से डिवाइड भी कर दिया। जो हमने मल्टीप्लाई किया था -2, तो वो इसका डेरिवेटिव बनता है। गौर करें इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, a का डेरिवेटिव 0 और -2x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 और -2 1 जार -2, इसका डेरिवेटिव बनता है -2। आपने -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और -2 से ये देखें डिवाइड भी कर दिया। तो इंटीग्रेट करने से क्या होगा, इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे हम, तो a - 2x पावर 3/2 प्लस 1 ओवर 3/2 प्लस 1 कि जो पावर उसकी बनेगी उसी पावर से आपने डिवाइड भी करना है। तो ये 3/2 प्लस 1 कितना हो जाता है, 5/2, 2 1 जार 2, 3 + 2 5, 5/2 ओवर 5/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गए, ये हमारे पास आ गया a - 2x रेज टू पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस c, और ये जो माइनस यहाँ पे था वो हमारे पास यहाँ पे आ गया हुआ है। ठीक है जी, फोर्थ पार्ट के बाद हमने इसका जो पार्ट करना है वो पार्ट है नाइन्थ। तो नाइन्थ पार्ट को देखते हैं। नाइन्थ पार्ट से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला पढ़ लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ, ये फार्मूला बल्कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं कि क्या करते हैं आप, पावर रूल है इंटीग्रेशन का, कि जब आप इंटीग्रेट करते हैं f(x) पावर n इंटू f'(x) कि फंक्शन और फंक्शन के साथ ही उसका डेरिवेटिव पड़ा हो तो क्या करते हैं, फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देते हैं। तो फंक्शन की पावर n थी, हमने एक ऐड कर दिया और उसको उसी से डिवाइड भी कर दिया। इसी तरह जब हमारे पास नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव हो, नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव, तो उसको इंटीग्रल क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ f(x). ठीक है जी, नाइन्थ पार्ट करना है हमने। पार्ट पहला 2 3 4 है, 4 के बाद 9 है, 9 के बाद 11 12 और 14। तो अब हम नाइन्थ पार्ट करने जा रहे हैं। इंटेग्रल साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2। ये फार्मूला कहाँ से आया स्टूडेंट्स, ये आपने डबल एंगल फार्मूलाज पढ़े हुए हैं। कॉस 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो वो कॉस स्क्वायर एक्स को भी जब आप चेंज करेंगे साइन स्क्वायर एक्स में तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और जब आप दोनों साइडों को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बनेगा। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, साइन स्क्वायर को और कॉस 2x को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स इक्वल आ जाता है 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 के। इंटेग्रल सेपरेट कर दिए हमने, 1/2 भी सेपरेट, 1/2 हम इंटेग्रल से बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 1 इंटू डी एक्स। तो इंटेग्रल डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ गया, x के, और 1/2 कॉस 2x। कॉस का इंटेग्रल क्या होता है, साइन। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, लेकिन कॉस का इंटेग्रल प्लस साइन होता है। तो कॉस 2x का इंटेग्रल साइन 2x, और डेरिवेटिव में आप साथ 2 मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में आप 2 को डिवाइड करते हैं, तो ये डिवाइड हो गया हमारे पास। ये हमारे पास आ गया 1/2x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c। नाइन्थ पार्ट के बाद 11th पार्ट करना है हमने, ये हमारे पास 11th पार्ट है। लेट i इज इक्वल टू इंटेग्रल ax प्लस बी ओवर ax स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस c dx। f(x) अगर हम रखें ax स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस c, तो फिर डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है इसका, f'(x) का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन 2ax प्लस 2b। यहाँ पे पावर रूल लगा, हमारे पास 2 साथ मल्टीप्लाई हो गया और x की पावर में एक कम, तो 2ax प्लस x का डेरिवेटिव 1 आया, 2b इंटू 1 2b। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि न्यूमरेटर में हमारे पास 2 कम है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या कर लिया, इसे यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया, तो ax प्लस b किसके इक्वल आ गया, 1/2 f'(x), यानी डेरिवेटिव ऑफ f(x). वैल्यूज पुट कर दी हमने, ax प्लस b की जगह पे क्या पुट कर दिया, 1/2 f'(x) पुट कर दिया हमने यहाँ पे, और ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, f(x) पुट कर दिया।
1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन से क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास क्या फार्मूला बन गया, नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव। तो ये हमने अभी भी पढ़ा, ये क्या होता है, ये नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस C1, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से हम वापस यहाँ पे लगा लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ AX² प्लस 2BX प्लस C1। ठीक है, ये C की बजाय C1 रखने का मकसद ये था कि हमारे पास ऑलरेडी C पड़ा हुआ है। ठीक है जी, क्लियर। इसके बाद हमने 12th पार्ट करना है। यहाँ पे हम कुछ फार्मूलाज को देख लें। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़े थे फर्स्ट ईयर में कि प्रोडक्ट को जब आपने सम में चेंज करना हो, सम या डिफरेंस में, तो 2 sin अल्फा कॉस बीटा sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा, 2 cos अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा, और 2 cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, माइनस 2 sin अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। तो 12th पार्ट हमारे पास है, उसमें cos 3x sin 2x। यहाँ पे अगर गौर करें तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है cos अल्फ़ा sin बीटा। तो यहाँ पे भी देखें कि cos अल्फ़ा sin बीटा कि ये डिफरेंट एंगल है और ये डिफरेंट एंगल है। ठीक है जी, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 पे डिवाइड भी कर दिया। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया 2 cos अल्फ़ा sin बीटा का, तो वो इक्वल आएगा हमारे पास साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। ये लिखा हुआ है साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। ये हमने पुट कर दिया। पुट करने से ये जो आंसर बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, 3 + 2 5x हो गए साइन 5x, और 3 - 2 1 साइन x। इंटीग्रेट किया साइन को तो माइनस कॉज 5x/5, और यहाँ साइन को इंटीग्रेट किया तो माइनस कॉज x। ठीक है, साइन को इंटीग्रेट करें तो माइनस का कॉज आता है, डेरिवेटिव लेते हैं तो प्लस कॉज आता है। ठीक है, ये डिफरेंस है इनके फार्मूलाज में। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, हमने माइनस कॉमन ले लिया 1/2, तो ये हमारे पास बन गया पॉजिटिव cos 5x/5, और यहाँ बन गया माइनस cos x प्लस c। ये था इसका 12th पार्ट। उसके बाद हमने इसका 14th पार्ट करना है, तो 14th पार्ट पे चलते हैं। 14th पार्ट हमारे पास ये है कि इंटेग्रल टेंजेंट इनवर्स tan स्क्वायर x dx। तो tan को हमने चेंज कर दिया सीकेंट स्क्वायर x -1 से। ये क्या चीज़ है, ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ पढ़ी हुई हैं आपने कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो 1 को उठा के उधर ले रहे हैं तो क्या बनता है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। और हमें पता है कि tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x। tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x होता है, तो सीकेंट स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे तो वो वापस tan x बन जाएगा। तो सीकेंट स्क्वायर x को इंटीग्रेट किया tan x बन गया, 1 को इंटीग्रेट किया x आ गया प्लस c। ठीक है, इस तरह से भी है कि आपको पता है कि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 का इंटेग्रल x आएगा। तो tan x माइनस x प्लस c, यह हमारा 14th पार्ट भी कंप्लीट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया इस लेक्चर में।